हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो रहा है। और आज मैं कर रही हूँ Q&A वीडियो। तो मैंने कुछ टाइम पहले लास्ट वीक आई गेस पोस्ट डाला था, कम्युनिटी पोस्ट, कि आप लोग कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो किसी भी बारे में एंड मैं आंसर करूँगी उन क्वेश्चंस का इस Q&A वीडियो में। तो आज वही वीडियो मैं शूट कर रही हूँ और मैं मेरे साथ फ़ोन लेके बैठी हूँ जहाँ पे मेरे पास सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस रीड करूँगी मैं, यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन भी कर दूँगी कि किसने पूछा है एंड फिर आंसर करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे ही नहीं। आई थिंक 11 या 12 क्वेश्चंस है, उसमें से कुछ तो मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से हैं। तो चलो, जो भी क्वेश्चंस है उनको आंसर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है पिंकल यादव 9328 ने। क्वेश्चन है, डज होम्योपैथी ट्रीटमेंट और मेडिसिन कॉज एनी साइड इफेक्ट्स रिलेटेड टू स्किन, हेयर और इंटरनल कॉज। तो थैंक यू सो मच पहले तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि ये डाउट काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में होता है जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कि होम्योपैथी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो होम्योपैथी के कोई भी नोन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशंस में बहुत रेयरली जो है होम्योपैथिक एग्रीवेशन देखने को मिलता है। ये होम्योपैथी के ट्रीटमेंट का ही एक प्रोसेस है जिसे होम्योपैथिक एग्रीवेशन बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई सिम्टम है आपको, जैसे रैशेस हो रखे हैं, कहीं पे कुछ इचिंग हो रही है, रैशेस हो रखे हैं, तो जब आप ट्रीटमेंट लोगे, दवाई लोगे, तो वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। पहले थोड़ा रैशेस और बढ़ जाता है, उसके बाद फिर कम होना शुरू होता है और फिर ठीक होना शुरू होता है। तो इस प्रोसेस को होम्योपैथिक एग्रीवेशन बोलते हैं, जो कि सारे सिम्टम्स में सारे ही केसेस में नहीं होता है, कुछ केसेस में होता है। ऑल्सो ये एग्रीवेशन डेंजरस नहीं होता है, आपकी बॉडी को किसी तरीके से बैडली हार्म नहीं कर रहा होता है, सेफ होता है ये। तो बस होम्योपैथिक एग्रीवेशन प्रोसेस किसी किसी में देखने को मिल जाते हैं, अदरवाइज इसके कुछ भी साइड इफेक्ट्स आपके बॉडी पे देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है दीपांशी.सी। उनका क्वेश्चन है, हाय, कैन यू प्लीज सजेस्ट हाउ टू बीट कैल्शियम डेफिशिएंसीज इन वुमेन विद ग्रोइंग एज। तो बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए ये पूछ रहे हैं कि होम्योपैथी में कुछ ट्रीटमेंट है या नहीं है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कैल्शियम टैबलेट्स आती हैं होम्योपैथी में, जो कि बच्चों को दी जाती हैं, कैलकेरिया फॉस 6x। ये इनफैक्ट सब लोग ले सकते हैं, सारे ही उम्र के लोग इसे ले सकते हैं जब भी उन्हें कैल्शियम की कमी लगती है उनकी बॉडी में। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। इसकी डोज बस चेंज होती रहती है। बच्चों को 2-2 टैबलेट्स जो है दिन में 2 बार देना होता है, और अगर 18 साल से कम उम्र के लोग ले रहे हैं तो 2-2 टैबलेट 4 बार देनी होती है। और 18 प्लस से कितने भी उम्र तक के लोग अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए लेना चाह रहे हैं तो 4 टैबलेट्स 4 टाइम्स इन अ डे। यहाँ पे मैं कैलकेरिया फॉस की फोटो लगा दूंगी। ये टैबलेट्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, प्योर कैल्शियम होता है इसमें, तो ये आप ले सकते हो 4 टैबलेट्स 4 टाइम्स इन अ डे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मिशाल यादव 1253। इनका क्वेश्चन है, देयर आर सो मैनी IT प्रोफेशनल्स हु डोंट गेट टाइम टू लुक आफ्टर देयर मील साइज, डाइट, any quick tips suggestion which is time saving and great hack for especially in weight loss journey। यानी कि वेट लॉस जर्नी में कुछ टिप्स बता दो। तो एक मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे जर्नी को समराइज करते हुए एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी कई सारे टिप्स हैं, आप वो देख सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूंगी यहाँ पे। एंड इवन मैं कैल्शियम वाले का लिंक दे दूंगी, जो मैंने कैलकेरिया फॉस पे वीडियो बनाई थी वो वाला वहाँ पे दे दूंगी। एंड यहाँ पे वेट लॉस टिप्स का मैं दे दूंगी वीडियो। यहाँ अगर मैं शेयर करूँ तो आप अपने मील्स को स्मॉल रखें, यानी कि कम, एक बार में जो बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं उसको अवॉइड करें। स्मॉल मील्स लो, स्मॉल इंटरवल में लो चलेगा, लेकिन स्मॉल मील लो। एक बार जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, वेट गेन ज़्यादा होता है उससे। इनफैक्ट अगर आप छोटे छोटे मील्स लोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अपने डाइट में सीड्स इंक्लूड करो, कई सारे सीड्स आते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। सिया सीड्स मैं ले रही हूँ, उसके अलावा पम्पकिन सीड्स और बहुत सारे सीड्स आते हैं, उसे इंक्लूड करो। अगर आप सारे सीड्स को मिक्स करके रख लो एक डब्बे में और उसे खा सकते हो, एज अ स्नैक भी आप उसे ले सकते हो, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो। शुगर को अपने डाइट से करो कट ऑफ। ग्रीन टी
वगैरह अगर इंक्लूड कर सकते हो इन बिटवीन, कभी भी ले सकते हो। अगर आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो तो वहाँ पे भी ग्रीन टी प्रेफर कर सकते हो। और जंक खाना नहीं खाना है, ये तो पता ही है कि बाहर का नहीं खाना है। अगर बाहर खाना भी पड़े, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि बाहर काम कर रहे हैं पूरा सुबह से ही रात तक, शाम तक बाहर रह रहे हैं, तो खाना तो बाहर खाना होगा। अगर आप घर का खाना नहीं लेके जा रहे हो तो बाहर भी खा रहे हो तो थोड़ा देख के खाओ। साउथ इंडियन खा लो, उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हेल्दी चीज़ें होती है उसमें। या फिर ढोकला वगैरह कुछ ऐसा खा लो जिसमें ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा फ्राइड वाला ना हो, तो वो चीज़ें सही रहेंगी। एंड अर्ली डिनर, तो ये मैंने उस वीडियो में भी जहाँ पे मैंने समराइज़ किया था, बताया था कि अर्ली डिनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर वेट लॉस करना चाह रहे हो तो अर्ली डिनर करने की कोशिश करो। मैक्सिमम बाय 8-7 तक कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 8 साढ़े 8 तक तो डिनर कर लो। तो ये थे कुछ टिप्स। और भी डिटेल में अगर कुछ चाहिए वेट लॉस के ऊपर तो मैं सोच रही हूँ एक और वीडियो बनाऊँगी, तो आप वो भी देख सकते हो। 4th क्वेश्चन है सपना सिंह 1373 का। इनका क्वेश्चन है कि आर देयर एनी होम्योपैथिक ऑप्शन टू हेल्प विथ डाइजेशन इश्यूज लाइक कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग दैट माइट अराइज आफ्टर अ सी सेक्शन। तो सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी पे कोई वीडियो अभी तक मैंने बनाई नहीं है। मैं डेफिनेटली इन फ्यूचर बनाऊंगी, क्योंकि लोगों को मतलब लोग ऑप्ट करना चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ अगर होम्योपैथी हेल्प कर सकती है तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगी। यहाँ इस केस में सी सेक्शन के बाद अगर कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग होता है तो उसके लिए मेडिसिन मैं बताती हूँ। नक्स वोमिका, एलुमिना एंड सिलीशिया, ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर सी सेक्शन यानी पोस्ट ऑपरेटिव के बाद अगर ब्लोटिंग वगैरह हो रही है तो सिलीशिया बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले आप सिलीशिया मेडिसिन से ट्राई करना, वो आपको डेफिनेटली इफेक्टिव लगेगी। उसके अलावा नक्स वोमिका, एलुमिना वगैरह आप ट्राई कर सकते हो। 5th क्वेश्चन है अंकित कुमार WF9BE। इनका क्वेश्चन है हाय डॉक्टर, कैन यू प्लीज सजेस्ट सम मेडिसिन फॉर एंजाइटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस के लिए तो आपको जो अच्छा लग रहा है, आपकी बॉडी को जो सूट हो रहा है, मेडिटेशन, योगा या फिर कुछ भी ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ भी चीज़ जो आपके माइंड को रिलैक्स कर रही है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करने में हेल्प कर रही है, तो आप वो कर सकते हो अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो स्ट्रेस के लिए आपको खुद ढूंढना होगा कि आपकी बॉडी के लिए क्या वर्क कर रही है। एंजाइटी पे एक वीडियो मैंने बनाई है, फुल वीडियो है, आप उसमें देख सकते हो। उसमें सारे मेडिसिन डिटेल्स में मैंने समझाया है कि किस कंडीशन में कैसा फील हो रहा है पेशेंट को, तो क्या मेडिसिन लेनी है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एकोनाइट, आर्सेनिक और अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये सारे मेडिसिन जो है एंजाइटी में अच्छा काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहा, आगे कुछ सरनेम है 9479। तो इनका क्वेश्चन है कि हाय प्लीज सजेस्ट सम टिप्स फॉर अ वुमन suffering from infertility, PCOD, PCOS, thyroid and in that case any hormonal imbalance। तो इसमें एक्चुअली PCOD, PCOS के बारे में आप पूछ रहे हो, तो PCOD पे एक वीडियो है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी। एंड थायराइड पे भी एक वीडियो आने वाली है, तो आप वो देख सकते हो, फीमेल्स के लिए स्पेशली वो है। एंड मैं ये बोलूँगी कि ये जो सारी केसेस हैं, PCOD, इनफर्टिलिटी, थायराइड का जो भी केस है, ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से जुड़ी होती है, आपकी बॉडी वेट से भी जुड़ी होती है। तो कंट्रोल करो अपना बॉडी वेट, अगर ज़्यादा है तो उसे अभी प्लीज लेट मी क्लोज कर दो। अपना अगर बॉडी वेट है तो बॉडी वेट कम करने की कोशिश करो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये सारे जो हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स में, अगर आप ये सब चीज़ करोगे तो आपके हार्मोन्स धीरे धीरे जो है लेवल पे आने लगेंगे। ऑल्सो ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होती है, ट्रीटमेंट तो आपको लेना ही है, बट आप ट्रीटमेंट के अलावा क्या कर सकते हो, तो लाइफस्टाइल चेंज करो, लाइफस्टाइल बेटर करो, वेट मैनेजमेंट करो। अगर पीरियड्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सही नहीं है तो उसे ठीक करो, उसके लिए ट्रीटमेंट करो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के लिए आप वीडियो देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है AM Tales 5905 का। क्वेश्चन है हेलो प्लीज सजेस्ट सम मेडिसिन फॉर
इम्प्रूविंग आई साइट। तो आई साइट के लिए एक ड्रॉप आता है, आई ड्रॉप। होम्योपैथी में सिनिसेरिया मार्टिमा का आई ड्रॉप आता है, विदाउट अल्कोहल वाला आप लेना आंखों में डालने के लिए। 2-2 बूंद आप सुबह और 2 बूंद शाम ऐसे डाल सकते हो। 1 से 2 महीने आप डालो, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। इसके अलावा खाने के लिए मेडिसिन है फाइसोस्टिग्मा। ये मेडिसिन आप ले सकते हो लिक्विड में, 2-2 बूंद आप ले सकते हो डायरेक्टली टंग पे। इससे भी आई साइट काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो आंखों में डालने के लिए एंड इनटेक करने के लिए, खाने के लिए, तो मेडिसिन मैंने इसके लिए बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन है सपना सिंह 1373 का। मुझे इसमें क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। ओके, are there any specific homeopathic remedies you suggest for supporting a mother's recovery after childbirth while also being safe for breastfeeding baby? तो आफ्टर डिलीवरी ये पूछ रही हैं कि कुछ मेडिसिन है क्या जो मदर को हेल्प कर पाए उनकी रिकवरी में और बच्चे के लिए भी सेफ हो। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों के लिए टोटली सेफ है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो मैं मेंशन कर दूंगी, या फिर अगर आप ले भी रहे हो तो उसमें भी लिखा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग या फिर प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। कुछ मेडिसिन होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों के लिए भी सेफ है। और ये हम बच्चों को तो नहीं दे रहे, आपको ही दे रहे हैं। तो आफ्टर डिलीवरी अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और पेन के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाह रहे हो, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन आप कितना लोगे, 1 दिन लोगे, 2 दिन, 1 हफ्ते ले लोगे, लेकिन पेन थोड़ा और ज़्यादा भी होता है। और अगर सी सेक्शन हुआ है तो पेन काफ़ी टाइम चलता है, 2-3 हफ्ते, महीने भर भी लग जाता है, पेन होता है। तो उस पेन के केस में आप बेस्ट है कि आप आर्टिका मेडिसिन लो 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद करके। जब भी आपको दर्द होता है आधे घंटे के गैप पे भी ले सकते हो, 1 घंटे के गैप पे भी ले सकते हो। तो आर्निका बेस्ट है अगर डिलीवरी के बाद पेन हो रहा है। तो नॉर्मल अगर डिलीवरी हुई है तो भी आप आर्निका ले सकते हो, एंड आफ्टर सी सेक्शन तो डेफिनेटली ले सकते हो। अगर बात आती है जो वुंड हो जाता है, जो स्टिचेस लगते हैं, जो कट होता है सी सेक्शन में या फिर नॉर्मल डिलीवरी में भी जो स्टिचेस होते हैं, तो उसमें जो कट लगता है तो वो हील अगर नहीं हो रहा है प्रॉपरली, उसे हील करने के लिए कोई होम्योपैथी में अगर मेडिसिन है तो उस मेडिसिन का नाम है स्टेफिसाइक्लिया। 30 पोटेंसी में आप ले सकते हो, स्पेशली अगर सी सेक्शन के बाद, क्योंकि ये सी सेक्शन का कट हमारे एब्डोमेन में लगता है, पेट पे लगता है, 7 लेयर्स कट होते हैं। तो एब्डोमेन में जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो उसे हील करने के लिए स्टेफिसाइक्लिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट है, अगर बोवल मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर सी सेक्शन, जो है अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा है, अच्छे से बोवल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में रेफिनस मेडिसिन लिया जा सकता है। एंड अगर यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कॉस्टिका मेडिसिन आप ले सकते हो। इनका एक और भी क्वेश्चन है कि हाउ कैन होम्योपैथी हेल्प विद स्लीप पैटर्न्स इन न्यूबॉर्न, स्पेशली इफ दे हैव ट्रबल स्लीपिंग थ्रू द नाइट। तो न्यूबॉर्न्स जो रात में सोते नहीं हैं, तो पहले तो उसका जो है रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए कि बच्चा क्यों रो रहा है। जैसे कि मैंने अभी वीडियो भी डाली थी कि भूख लगी है उसे, या डायपर गीला हो गया, डायपर चेंज की वजह से रो रहा है, या गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो ये सारे रीजंस आपको पता करने होंगे एंड फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना होगा, या फिर जो भी आप हैक्स कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो उसके लिए वो करना होगा। बच्चे का प्रॉपर स्लीप रूटीन फॉर्म करने का ट्राई करो। डे 1 से बच्चे का स्लीप रूटीन बनाने की कोशिश करो। बनता नहीं है आई नो, बट आप अगर ट्राई करोगे पहले दिन से तो धीरे धीरे बच्चे का 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में स्लीप रूटीन बनने ही लगेगा। लाइट्स ऑफ करो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नो अभी प्लीज़ प्लीज़, हाँ सॉरी, तो अभी आ गया था बीच में और वो मेरा ये सेटअप ही उठा के लेके जा रहा था। एनीवेज, तो बच्चे का रूटीन सेट करने की कोशिश करो। लाइट्स ऑफ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइट ऑफ कर, अगर बच्चा जग रहा है तो आप बोलोगे लाइट ऑफ कैसे कर दे, बच्चे को दिखेगा नहीं और हो रहा है, लाइट डिम करो फिर, और धीरे धीरे लाइट कम करने की कोशिश करो। और बच्चा धीरे धीरे आदत डालेगा कि लाइट्स ऑफ हो गई है, मतलब अब सोना है।
थोड़ा मुश्किल होता है, बट रूटीन सेट करो। एंड इसके अलावा भी बच्चे परेशान करते हैं, आई नो एंड आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस। तो चैमोमिला 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में, जो कि बहुत क्रैंकी बेबी, बहुत ज़्यादा जो रोते हैं बेबी, उनको दिया जा सकता है। 1 स्पून पानी में 2 बूंद डाल के उन्हें पिलाया जा सकता है। आप देख लो, इनिशियली कुछ मंथ्स तो आप मत दो बेबी को ये, आफ्टर 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो ये डेफिनेटली आप दे सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन है सिना, ये भी बेबी के लिए ही है। तो ये बेबी किसी भी बात के लिए या तो रोते हैं, या फिर कोई भी बात नहीं होती तो भी रोते हैं, मतलब रोना फिक्स है उनका। तो जो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, उन्हें भी सिना मेडिसिन दिया जा सकता है। चैमोमिला एंड सिना 2 मेडिसिन मैंने बता दी, दोनों ही 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मधु शर्मा 243। इन्होंने पूछा है कि हाय मनीषा, ये मेरी फ्रेंड है, उन्होंने पूछा है कि बेबी को विटामिन D3 सप्लीमेंट कब तक देना चाहिए। तो बेबी को विटामिन D3 सप्लीमेंट जो है 1 साल तक दिया जाता है। 1 साल तक ज़रूरी है, आपको देना ही देना है। एवरीडे इसका 1 डोज दिया जाता है। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो तभी डॉक्टर आपको बता देते हैं कि विटामिन D3 सप्लीमेंट देना है। वो आपको एक बॉटल भी दे देंगे और बताएंगे कि 1 साल तक इसे दिया जाता है। ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि विटामिन D3 की कहीं ना कहीं कमी होती है माँ के दूध में, और बाकी सब तो फुलफिल रहता है, लेकिन विटामिन D3 एक प्रॉपर अमाउंट में बच्चे को नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है सप्लीमेंट दिया जाता है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहलता 13W, पता नहीं है, मेरी मदर इन लॉ का नाम है, पता नहीं किसने पूछा है, वो ही हैं या फिर किसी और ने पूछा है। तो क्वेश्चन है, हेलो डॉक्टर, कैन यू सजेस्ट सम ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल एंड साइटिका। तो सर्वाइकल के लिए तो साइटिका के लिए जो है मैंने एक वीडियो बनाई है साइटिका के ऊपर, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें बहुत सारे मेडिसिन बताए हैं, बट इन जनरल मैं बताऊँ ऐसी दवाई जो सारे ही साइटिका पेशेंट पे वर्क करेगी, तो साइटिका ड्रॉप्स लिया जा सकता है। उसमें साइटिका ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है किसी भी टाइप के साइटिका पेन में। एंड सेकेंड आ जाते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए। तो उसके लिए जो है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और इसके लिए इन जनरल मैं मेडिसिन बताऊं तो रस्टॉक्स, ब्रायोनिया, हाइपरिकम, रूटा, तो ये सब मेडिसिन यूज़ की जा सकती हैं सर्वाइकल के लिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आपके सिम्टम के हिसाब से जो है मेडिसिन सेलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ऐश्वर्या मोहपात्र 8119। इन्होंने पूछा है कि आई विश टू नो अबाउट some good tips for preventing or managing skin allergies due to pollution and other sources। तो जिस भी रीज़न की वजह से एलर्जी हो रही है, पहले तो आपको वो फाइंड आउट करना है और उसे अवॉइड करना है, उससे कांटेक्ट अवॉइड करना है। और सेकंड है, किसी भी तरीके की एलर्जी के लिए सबसे अच्छा काम करती है अर्टिका यूरिन्स मेडिसिन। ये मेडिसिन आप 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार या 4 बार ले सकते हो। स्पेशली सीजनल एलर्जीज जो होती है कि साल में 1 बार ऐसा आपको होता है कि मौसम चेंज हो रहा है तब आपको एलर्जी हो रही है, तो सीजनल एलर्जी जो होती है उसके लिए अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगर एक्यूट एलर्जी हो रही है किसी चीज़ से तो एपिस मेलिफिका उसके इसमें बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स ले सकते हो आप अगर कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, ठंड लगने की वजह से कुछ एलर्जी हो रही है, ठंडा कुछ खाने से एलर्जी हो रही है, तो रस्टॉक्स लिया जा सकता है। एंड नेट्रम म्यूट तब लिया जा सकता है जब हीट के वजह से, सनलाइट में जाने की वजह से कुछ एलर्जीज हो रही है, सन के एक्सपोजर में कुछ एलर्जी हो रही है, तो उसमें आप नेट्रोम्यूट ले सकते हो। इसके अलावा एक और मेडिसिन मैंने लिखी है यहाँ पे, वो है पोथोसा। तो पोथोस भी बहुत अच्छा काम करती है एलर्जी के केस में, स्पेशली अगर डस्ट से एलर्जी हो रही है, जो कि बहुत लोगों को होती है, बहुत कॉमन है ये। तो अगर डस्ट से एलर्जी हो रही है तो उनको पोथोस दिया जा सकता है। बाय बाय से बाय बाय बाय, यस बाय से बाय से बाय बाय। थैंक you so much for watching. Please subscribe to my mama's channel. Bye. आप नहीं चाहते लोग सब्सक्राइब करें? तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए और
आई होप करती हूँ कि आप सबको आंसर मिल गया हो। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हो। किसी भी पोस्ट पे, किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दो। मैं सारे वीडियोस पे सारे ही कमेंट्स का आंसर करती हूँ। और अगर कुछ भी कंसल्टेशन वगैरह आप लेना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगी मैं, उसमें कॉन्टैक्ट है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन कंसल्टेशन अपना बुक कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और अलग अलग टाइप के और अलग अलग एरिया कवर कर रही हूँ अपने कंटेंट में। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है या फिर जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हो कि वीडियो आए, मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। उस टॉपिक पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।